अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। और आज जो हम बात करने वाले हैं जो है दुबई से अपडेट है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाती है अगर आप दुबई के अंदर रहते हैं या इंडिया में या पाकिस्तान में या कोई सी भी कंट्री आप रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद आगे शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी भी बंदे की हेल्प हो सके और वो परेशानी से थोड़ा निकल सके। तो जैसे कि आपको मालूम है अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो पूरी मैं अपडेट इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में अपडेट रहें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। My channel, subscribe, bell icon, press like and share. दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है ये कोरोना वायरस होने के बाद में सारा काम बिल्कुल बंद हो गया है। तो उसके बाद में जो है अभी कुछ लोग वहाँ पे विजिट पे गए हुए हैं, किसी का वीज़ा ख़त्म हो गया है, किसी का कुछ ख़त्म हो गया है, तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने ये देखते हुए तो जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे, जो विज़िट वीज़ा पे या जिनके वर्क परमिट फाइनल हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो उनके लिए जो है ख़ास ऐलान किया है कि उनका जो ऑटोमेटिकली जो है वीज़ा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 महीने की अर्जी दे दी है कि 3 महीने तक वीज़ा बढ़ जाएगा। लेकिन जिनका जिनका नहीं बढ़ेगा, यानी कि जिनको आना है, जिनको वहाँ पे नहीं रहना है, तो वो जो है अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करें। अगर आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के एम्बेसी से दुबई के अंदर कांटेक्ट करें, या इंडिया के हैं तो इंडिया के एम्बेसी से दुबई के अंदर ही कांटेक्ट करें। जो उनसे भी आप कंट्री से भी हैं तो उसी कंट्री के अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करें, तो आपको स्पेशल फ़्लाइट दे देंगे। और अब अगर 400-500 बंदे एक ही कंट्री के हो जाएंगे तो वो आपको निकाल देंगे, कोई भी जुर्माना आपके पास नहीं लगेगा। क्योंकि ये जो है सारे प्रॉब्लम जो आ रही है, इसको देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का जुर्माना आप पे नहीं लगेगा अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बाद में। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपके रिलेशन में कोई भी वहाँ पे कैंडिडेट है, तो अगर वो विज़िट पे है तो वो आना चाह रहा है तो वो आ सकता है। वो अपने जो इंडिया के एम्बेसी है दुबई के अंदर, जो यूएई के अंदर, वो वहाँ पे कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद में आगे का जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पे बता देंगे एम्बेसी वाले किस तरह से उसको करना। जैसे ही 400-500 लोग हो जाते हैं एक देश की, चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी कंट्री के 400-500 बंदे हो जाएंगे, तो वो स्पेशल फ़्लाइट दे के उनको उनके देश वापस भेज देंगे और किसी भी तरह की पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, जो लोग वहाँ पे पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल में हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने एक ख़ास कदम उठाया। जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कंपनी का नाम दे दूँगा, उस कंपनी के नाम से जो है ऐप उन्होंने लॉन्च किया है। उस पर आपको ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, ये आपकी जो है 1-2 महीने के लिए बिल्कुल फ्री की सेवा की है। तो आप उस पर बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बताई जाए। दुबई से भी काफ़ी सारे लोग वीडियो देखते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आप कहीं और से देख रहे हैं तो दुबई तक पहुँचाएँ ज़रूर, ताकि जो आपके रिलेशन में या कोई भी लोग वहाँ पे हों तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाएँ, फ़ायदा ले पाएँ। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दें दोस्तों, या शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।